एक बार हम ब्लॉक गए थे। अब ब्लॉक में जाकर थोड़ा ज़मीन उमीन का काम था, तो वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ पर दो व्यक्ति गप कर रहा था। एक कर्मचारी था और वो एक उसका मित्र हो सकता है, हो सकता है कोई व्यक्ति काम करने के लिए आया होगा, वो भी हो सकता है। तो वहाँ पर गप कर रहा है और बोल रहा है कि अगर किसी का पेपर में, ज़मीन का पेपर में अगर रेड पेन चला दें तो वो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति का अगर पेपर में रेड पेन चला देगा तो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, वो पेपर ज़मीन कभी सुधरेगा भी नहीं। इस तरह का बात सुनकर मुझे एकदम अलग ही लगा कि अब हम समझ रहे हैं कि जो सीओ है, जो आरओ है, जो तहसीलदार है, जो डीएम है, जो जज है, ये सारा लोग बेकार है। तब एक कर्मचारी अगर सिग्नेचर मारने से ज़िंदगी भर सुधार नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है? ये सब जितना पदाधिकारी है सब बेकार है, उसके हिसाब से ये बेकार है। अब बताओ कैसे कैसा लोग रहता है, इस तरह का बातें बोल रहा है आपस में तो लोग गप कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं वहाँ पर खड़ा होके। अब सुनने के बाद उसको तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे कैसा बात बोल रहे हैं, इस तरह बोल रहा है ना, तो हम सुनकर हमारा मन कर रहा है कि कुछ बोलें उनको। फिर हम सोच रहे हैं कि भाई वो आपस में बात कर रहा है तो हम क्यों बोलेंगे, तो इसीलिए हम कुछ नहीं बोले। इसी तरह कुछ लोग और भी बोल रहा था कि कर्मचारी जो है ऐसे ऐसे बोल रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, अगर पैसा नहीं दोगे फलना तो जो भी रहे, ठीक है। तो इस तरह का बोल रहा है कि अगर नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा तो ज़िंदगी भर काम नहीं होगा। देखिए ऑप्शन आप लोगों का पास बहुत कुछ है, आप लोगों को जानकारी नहीं है कि कहाँ जाना है। देखिए कर्मचारी अगर काम नहीं करता है तो आप सीओ मैम के पास जाइए, सीओ मैम अगर काम नहीं कर रहा है अब डीसीलर के पास जाइए, फिर डीसीलर अगर काम नहीं करता है तो फिर और ऊपर पदाधिकारी के पास जाइए। जैसे जिला होता है, जिला के पास बहुत पदाधिकारी है काम करने के लिए, फिर वहाँ भी काम नहीं करता फिर तो भाई कोर्ट है, कोर्ट में जाइए। तो काम करने का एक सिस्टम तो सरकार बना के रखा है कि यहाँ काम नहीं होता तो इसका पास जाइए, यहाँ काम नहीं होता उसका पास जाइए, इस तरह सिस्टम बना के रखा है, ठीक है। तो आप ऊपर जा सकते हैं, अगर नीचे स्थल पर अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो ऊपर बढ़ते रहिए, काम होगा है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है। और कुछ लोग इस तरह का बात सुनकर घबरा जाते हैं कि भाई कर्मचारी अगर रेड पिन मार दे तो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस तरह बात सुनकर आप लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। देखिए इसी चीज़ को, ये जो मैटर है ये सब तो गांव घर में ज़्यादा होता है। चलो इसी मैटर को हम लेके चलते हैं शहर में, ठीक है। शहर में तो शहर में क्या होता है, शहर का जो लोग होता है वो पैसा वाला होता है, ठीक है। वो जो कर्मचारी सब है, ये सब का इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री कंपनी है, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है कि ऐसा उन लोगों के पास है। तो उन लोग का और कर्मचारी के साथ कैसे बातचीत होता है। देखिए वो लोग जो आता है ना, तो कर्मचारी लोग खुद जाकर उन लोग को सर बोलते हैं, सर आपका काम क्या है, सर आपका काम क्या है। जैसे हम लोग गाँव से जाते हैं तो हम लोग कर्मचारी लोग को क्या करें, रिस्पेक्ट देते हैं, सर सर बोलते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर शहर में रहता है तो शहर वाला लोग, जो अमीर लोग जो आता है ज़मीन उमीन का काम करने के लिए, विशेष अगर आ भी गया तो उन्हीं लोग को सर सर बोलते हैं, सर बैठिए सर, क्या काम है बोलिए सर, ऐसे काम करते हैं। लेकिन गाँव वाला जाते तो उल्टा होता है। तो गाँव वाला लोगों का पास क्या होता है, जानकारी कम होता है, आर्थिक पैसा का मामले में अगर देखा जाए तो पैसा के मामले में बहुत कम है, गरीब स्तर का लोग ज़्यादा है। और शहर में वही सिस्टम, वही काम अगर शहर में होगा तो शहर का आदमी ज़्यादा पैसा वाला होता है। तो ये लोग क्या करता है, तो खुद अपने मर्जी से वो आएगा तो अपने मर्जी से ही उसका काम करने लगेगा। भाई हाँ कौन सा काम है, ऐसा काम है, बस फटाफट करने लग गया, बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, बस ये काम है, बस करने लगे, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अरे यही चीज़ तुम यहाँ जाओ, ब्लॉक में जाओ, आपको 50 दिन घुमाएगा, 100 दिन घुमाएगा, फिर भी काम होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो आप, मेरा मेन मुद्दा यही है, अगर कोई कर्मचारी आपको धमकी दे रहा है तो आप उसका ऊपर वाला जो पदाधिकारी है उसके पास जाइए और उसका पास सॉल्व करने का प्रयास करें। और इस तरह जो धमकी दे रहा है कि रेड पेन चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिना कारण के रेड पेन नहीं चला सकता है कोई भी पदाधिकारी रहे, उसका कारण हो सकता है। और बिना कारण में अगर कोई रेड पेन चला देता है तो फिर उसको भी रीजन देना पड़ेगा। अगर मान के चलिए कि आपका पेपर में अगर किसी ने रेड पेन चला दिया है तो आप उसके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में एफआईआर कर सकते हैं, या डीसीलर के पास एफआईआर कर सकते हैं, सीओ के पास एफआईआर कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है आपको एफआईआर करने के लिए। तो आप एफआईआर कीजिए, उसको बोलिए कि भाई आपने जो रेड पेन मारे हैं क्या कारण के लिए मारे हैं, वो जवाब ही नहीं दे पाएगा।
अगर कोई पेपर गलत उलत हो तो बात अलग है, अगर आपका पेपर सही है और अगर उसमें अगर रेड पेन मार दिया है तो फिर भाई वो कर्मचारी जो है बिल्कुल फंस जाएगा, हो सकता है उसका नौकरी भी हवा हवा में टांग जाएगा कहीं। तो आप इस चीज़ को इस सब मैटर में डरिए मत, ठीक है। जो आपका काम है निश्चिंत काम करिए, काम नहीं होता है तो सिस्टम तो आपको बता दिए हैं और आप लोग काफ़ी चीज़ समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक सिर्फ लाइक दे देना, ठीक है। सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपका ऊपर निर्भर है, लेकिन एक प्यारा सा लाइक दे देना। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।